हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम विशेषण के बारे में समझेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ये संज्ञा के गुणवाचक आदि का बोध कराते हैं। गुण में क्या क्या हैगा? अच्छा, शांत, अशांत, उचित, कुरूप, खट्टा, चतुर, झूठा, दुष्ट, दयालु, नेक, बुरा, भला, मधुर, मजबूत, मीठा, मूर्ख, सच्चा, सीधा, सुंदर। सीता एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे सुंदर जो है वो किस प्रकार का विशेषण होगा? तो इसमें क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। वह लड़का दुष्ट है। दुष्ट कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। रंग, गुण रंग। रंग में क्या है? काला, गुलाबी, चमकीला, नारंगी, बैंगनी, पीला, हरा। तो ये जितने भी सारे रंग हैं, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला है आकार। गोल, चौड़ा, छोटा, टेढ़ा, तिकोना, नाटा। वह लड़का नाटा है। नाटा कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। वह छुरी नुकीला है। नुकीला क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। पोला, बड़ा, मोटा, लंबा, सुडौल, सीधा, संकरा। वह आदमी लंबा है। लंबा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यह संज्ञा की विशेषता को दर्शाता है। अगला है दशा, जैसे कि गरीब, गाढ़ा, गीला, घना, दुबला, दुखी, धनवान, पतला, पिघला, बीमार, बूढ़ा, मजबूत, रोगी, लंगड़ा, सूखी, सूखा। ये सब क्या है? दशा है। इसमें भी क्या हैगा? गुणवाचक विशेषण। राम एक पतला लड़का है। पतला क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला है, आगे है काल। अगला आने वाला जो है आवर्चीन, आधुनिक, आगामी, ताजा, नया, पिछला, पुराना, बासी, भूत, भावी, वर्तमान, विगत। ये सब भी क्या है? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला है दिशा में भी गुणवाचक विशेषण होगा। उत्तरी, ऊपरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वाई, सामने वाला। तो ये भी सब क्या है? विशेषण है। कौन से विशेषण? गुणवाचक विशेषण। और स्थान भी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि अमेरिका एक स्थान है। अमेरिका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कश्मीरी, ग्रामीण, जापानी, दूरवर्ती, देसी, पड़ोसी, अमेरिकी। अमेरिका नहीं होगा, अमेरिकी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। कश्मीरी होगा, कश्मीर नहीं होगा। ग्रामीण, जापानी। देखिए जापान जो है यह गुणवाचक नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, लेकिन जापानी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। दूरवर्ती, देसी, पड़ोसी, पहाड़ी, बाहरी, भारतीय। भारत यह गुणवाचक विशेषण नहीं है। भारतीय जो है, भारत की जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। वो गुणवाचक विशेषण है। भीतरी, विदेशी, गहरी, ये जितने भी सारे थे ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा? गुण आएगा, रंग, आकार, दशा,
काल, दिशा, स्थान। आगे है दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। यह जो है यह इम्पोर्टेंट है। संख्यावाचक देखिए, ये गणितीय संज्ञा की संख्या बताती है। संख्या निश्चित या अनिश्चित हो सकती है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये दो हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक 5 छात्र, इसमें पता चल रहा है कि इसमें कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं, तो यह निश्चित है। 100 आदमी, इसमें भी 100 का जो है पता चल रहा है कि 100 है। आधा पानी, 2 लड्डू, 2/3 फसल, 1.25 सेर गेहूँ, 4 गुना लोग, 350 रुपये, 2 सही 1/4 गुना दाम, 21वीं सदी, पहला सोपान, तीसरी दुनिया, 9वीं कक्षा, 5 औरतें, हर एक आदमी, प्रत्येक लड़का। ये जो क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, मतलब कि हम जिसको गिन सकते हैं, तो क्या है वो? निश्चित संख्यावाचक है। अगर हम अनिश्चित को पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। देखिए, काफी लोग, इसमें पता चल रहा है कितने लोग हैं? 1 हैं, 2 हैं, 4 या 5 या कितने लोग हैं? काफी लोग, तो इसे पता नहीं चल रहा है। यहाँ संख्या की अनिश्चित है, संख्या जो है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं। बहुत मसाला, सब काम, सैकड़ों लोग, कम चीनी, थोड़ा चावल, 3-4 आदमी, पर्याप्त दूध, काफी सामान, कई पुस्तकें। ये जो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक हैं। अगला है, तीसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाण यानी कि अगणनीय संख्या, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि तेल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो ये अगणनीय संख्या का परिमाण बताते हैं। परिमाण निश्चित या अनिश्चित होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी प्रकार परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं। ए क निश्चित परिमाणवाचक और ख अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए, इसका भी भेद जाने से पता चल जाएगा। 1 लीटर तेल, 1 लीटर जो है वो निश्चित है, लेकिन थोड़ा दूध, थोड़ा मतलब कितना, यह अनिश्चित है। 5 किलो चीनी को हम गिन नहीं सकते, तेल को हम गिन नहीं सकते। तो 5 जो है यह निश्चित संख्या है, परिमाण है। अधूरा काम, यह भी अनिश्चित है। काम कितना हुआ, यह इससे पता नहीं चल रहा है, यह अधूरा काम। ज़्यादा घी, ज़्यादा का मतलब कितना, इससे भी हमें अनिश्चित परिमाणवाचक है। तनिक सी चाय मतलब भी इसमें अनिश्चितता है। थोड़ी सी तकलीफ, सारा अनाज, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं और जिसकी अनिश्चित है, जो परिमाण है वो अनिश्चित रूप से है। थोड़ा दूध, तो इसमें जो दूध है उसका परिमाण कितना है? अनिश्चित है। 2.5 मीटर कपड़ा, देखिए इसमें 2.5 मीटर कपड़ा कि पता चल रहा है कि 2.5 मीटर कपड़ा है। लोटा भर पानी मतलब 1 लोटे भर में पानी, ये भी पता चल रहा है। 2 फुट छड़ी, तो 2 फुट की छड़ी, यह भी हमें पता चल रहा है। आगे है सार्वनामिक विशेषण। इनमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाता है और उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि अपना काम, काम के आगे जो है सर्वनाम है। औरत के आगे सर्वनाम है। लड़का के आगे भी
सर्वनाम है। किताब के आगे कोई, कोई जो है यह भी है। इस प्रकार इस बच्ची की, इन लड़कों की कौन सी किताब, कौन सी, ऐसा लड़का, ऐसा वैसा आदमी, ऐसी वैसी पुस्तकें, जैसा नाम, मेरा फोटो। तो इस प्रकार विशेषण के 4 भेद थे। क्या क्या थे? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक में क्या क्या आएगा? गुण, रंग, आकार, दशा, काल, दिशा, स्थान। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि यह गणितीय संज्ञा की संख्या बताते हैं, तो इसको हम गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो है वो 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या है? 5 छात्र, 100 आदमी, आधा पानी, 2 लड्डू, ये क्या है? निश्चित है। और अनिश्चित क्या है? काफी लोग, इसमें निश्चितता नहीं है। बहुत मसाला, सब मकान, इसमें अनिश्चित है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में यह अगणनीय संख्या का परिमाण बताते हैं, यानी कि जिसको हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में 1 लीटर तेल, यानी कि इसमें पता चल रहा है कि 1 लीटर तेल है। थोड़ा दूध से हमें अनिश्चितता का ज्ञान हो रहा है। हम निश्चित रूप से नहीं पता कर पा रहे कि थोड़ा दूध मतलब कितना दूध। आगे है सार्वनामिक विशेषण, जो कि संज्ञा के पहले आता है। जैसे वह लड़का, वह लड़का में लड़का से पहले ही वह सर्वनाम आ जा रहा है, तो यह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार विशेषण के 4 भेद को हमने समझ लिया है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।